हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के 65th सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि कोई भी श्रोता चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि अगर आपको आवाज आ रही है, सिर्फ यस लिख दीजिए तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है कपिल जी, गौतम जी, धन्यवाद। तो आज का सेशन हम आरंभ करने से पहले अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये जो आज का सेशन है, हम दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा श्लोक संख्या 32 है। तो पिछली बार थोड़ा सा टेक्निकल परेशानी की वजह से बाई चांस मेरा लैपटॉप ब्लॉक हो गया था, हैंग हो गया था, तो हम अंत के जो प्रश्न उत्तर थे वो अधूरे रह गए थे। तो अगर आप अंत में पिछली बार के प्रश्न भी पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। ये क्लास लगभग 40 to 45 मिनट्स की रहेगी और अंत के 10 से 15 मिनट हम प्रश्नोत्तर एंटरटेन करेंगे या आपके कमेंट्स को भी। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे देख लेते हैं कि जो आज का हमारा श्लोक है वो किस प्रकार से, उसके शब्द इत्यादि क्या हैं। एक सेकंड का समय दीजिएगा। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं श्लोक संख्या 32। एक बार आप सब को याद कराने के लिए मैं श्लोक संख्या जो इससे पहले वाला था उसको भी देख लेते हैं एक बार, पिछली बार वाला, उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। दूसरी ओर स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए अन्य कुछ भी मंगलप्रद नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि कैसे भगवान ने जो अभी तक 11 से 30वें श्लोक तक आत्मा के विषय में अर्जुन को ज्ञान दिया था, आइडेंटिटी के विषय में समझाया था, अब वो बिल्कुल बात बदल रही है। उसके क्षत्रिय धर्म की बात अब आरंभ हो गई है। और अब हम अपने 32वें श्लोक को स्क्रीन पे देखते हैं, जो आज का श्लोक है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, हे पार्थ, भाग्यवान क्षत्रिय गण ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त करते हैं। यद इच्छया, इसका क्या अर्थ आ रहा है कि अपने आप ही जब कोई अवसर आपके सामने उपस्थित हो जाए जिसके लिए आपने विशेष प्रयास न किया हो, तो इसके लिए शब्द आ रहा है यदृच्छया। फिर च उपपन्नम, च अर्थात कंटिन्यूएशन में है, उपपन्नम अर्थात हमें जब प्राप्त हो गया, इस तरह से क्या प्राप्त हुआ, स्वर्ग का खुला दरवाजा। शब्द देख रहे हैं आप, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपावृतम मतलब अनावृत, या जिसके ऊपर कोई किसी तरह का आवरण नहीं है, जो खुला है ये दरवाजा स्वर्ग का, वो हमारे को सामने नजर आ रहा है। सुखिनः क्षत्रियः पार्थ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन वो क्षत्रिय सुखी हैं। कौन से क्षत्रिय सुखी हैं? अंतिम चरण को देखिए, लभन्ते युद्धम ईदृशम, जिनको इस तरह का युद्ध, ईदृशम मतलब जो महाभारत की लड़ाई है उसकी तरफ भगवान इशारा कर रहे हैं। ईदृशम युद्धम, ये युद्ध, जो कौन सा युद्ध अर्जुन जो तुम्हें इस समय मिल गया है, लभन्ते, तो वो क्षत्रिय जिनको ऐसा युद्ध अपने आप प्राप्त हो जाता है जो कि धर्म युद्ध है, उन क्षत्रियों के लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। और ये अगर अपने आप प्राप्त हो जाए तो फिर कहना ही क्या। ये हमने ऊपर ऊपर से इस श्लोक को समझ लिया है। अब हम इसके अंदर जो और तत्व की बातें हैं उसमें प्रवेश करेंगे। इसमें सबसे पहले जो बात ध्यान देने वाली है, इस श्लोक का लिंक कहां से है। अगर आप अपने घर पे गीता का अध्ययन करते हैं तो अगर आप पहले अध्याय का 36वां श्लोक देखेंगे
तो वहां पर जो श्लोकों की चर्चा चल रही है, वहां अर्जुन ने भगवान को एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि अगर मैं लड़ाई लड़ूंगा और इसमें मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे गुरुजन हैं, अगर वे मारे जाएंगे तो मैं इस रक्त रंजित पृथ्वी को भोगूंगा कैसे? अगर राजा बन के भी मैं सुख नहीं पाऊंगा तो फिर मेरे लिए लड़ाई करना व्यर्थ है। ये अर्जुन का एक क्वेश्चन था, जिसको भगवान अब यहाँ पर उसका उत्तर दे रहे हैं। बल्कि भगवान इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं कि अर्जुन, क्योंकि ऐसी धर्म की लड़ाई में जो शत्रु पक्ष के योद्धा भी हैं, अगर वो भी मारे जाते हैं तो क्योंकि वे भी स्वर्ग प्राप्त करेंगे, तो इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। तुम भीष्म पितामह और अगर द्रोणाचार्य जी को सचमुच सुख देना चाहते हो तो फिर तुम्हें लड़ाई में आगे बढ़ करके अगर उनका वध करना भी पड़े तो भी घबराओ नहीं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात द्रोणाचार्य जी भी और भीष्म पितामह दोनों, ये कंफर्म्ड है, ये बात निश्चित है कि वे भी स्वर्ग को ही प्राप्त करेंगे। तो इस जीवन में अब तो उनके शरीर भी बूढ़े हो गए हैं, वे वृद्ध हो गए हैं, कुछ ना कुछ समय बाद तो वो संसार को छोड़ेंगे ही। तो क्यों नहीं इस अवसर का लाभ उठाया जाए और उन्हें स्वर्ग के उनके मार्ग की ओर उनको आगे रवाना करने के लिए उनके मार्ग को प्रशस्त तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है, इसलिए आगे बढ़ो। अब यहाँ पर जो एक सीक्रेट समझ में आ रही है, इसको भगवान ने क्यों इस तरह से प्रेजेंट किया कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी सब शब्द हम सभी जानते हैं कि अच्छे अवसर को इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कहते हैं, क्योंकि साधारणतः हमारे वेदों के अनुसार अगर किसी को स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए उसको पूरा एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सबको स्वर्ग मिल जाता है। हमारे यहाँ भारत में हम बड़ी आसानी से किसी भी मृत व्यक्ति के फोटो के नीचे लिखवा देते हैं स्वर्गवासी श्री श्री, मतलब जो भी उनका नाम था। अब ये स्वर्गवासी टाइटल हमने तो पेंटर को कहा भैया तू ये इनके आगे, नाम के आगे लिख दे, परंतु इस क्या हमने कभी विचार किया कि एक छोटे से यहाँ पर किसी अच्छे देश में जाना हो, अमेरिका जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो लोग घंटों घंटों लाइनों में लगते हैं, वीजा में अप्लाई करते हैं, फीस भरते हैं, फिर उसके बाद उस वीजा ऑफिसर की इच्छा होती है, उसके पास क्राइटेरिया है कि आप उसको क्वालिफाई करते हो या नहीं करते हो, तब तो जाकर के बड़ी मुश्किल से किसी को विदेश जाने का यहाँ से वीजा मिलता है। और स्वर्ग जो उन विदेशों से भी कोटि गुना, करोड़ों गुना अधिक ऑपुलेंट जगह है, वहां जाने के लिए क्या बस हमने सिर्फ पेंटर को 10 रुपए दिया और उसने स्वर्गवासी लिख दिया तो क्या हमारे जो भी जानकार जो संसार छोड़ के गए हैं तो क्या वो स्वर्ग के वासी सचमुच हो गए? ये इतना आसान नहीं है। वेद बताते हैं कि कैसे जो स्वर्ग का मार्ग अगर प्रशस्त करना है तो धीरे धीरे उसका तरीका है। कर्मकांड, जिसकी बात अभी भगवान इस अध्याय के 37 श्लोक तक कर्मकांड का विषय चलेगा, 38 से कर्म योग की बात इस अध्याय के अंत तक चलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, कर्म कांड, कर्म योग, फिर उसके बाद निष्काम कर्म, और ये कितनी सारी पद्धतियां पालन करने के बाद एक अच्छा जीवन, वर्चुअस जीवन जीना पड़ता है, तब जाकर के कहीं कोई स्वर्ग के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और वो स्वर्ग भी सदा के लिए नहीं मिलता, वो भी टेम्परेरी प्लेस है, वहां से फिर वापस आना पड़ता है। गीता इसके विषय में आगे हमें अच्छी तरह समझाएगी। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे को तो यहाँ पर एक शॉर्टकट मिल गया, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा प्रोसेस है स्वर्ग जाने का, परंतु विधि के विधान से इस समय तुम एक ऐसी लड़ाई को फेस कर रहे हो जिसमें अगर तुम वीरगति को प्राप्त होगे तो सीधा स्वर्ग का तुम्हारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है, प्रशस्त है, स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा ये यदृच्छया, मतलब ये एक तरह से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आई है। अब एक प्रश्न आ सकता है किसी के दिमाग में कि क्या जो वो लोग जो धर्म का युद्ध नहीं भी लड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अर्जुन के सामने जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो तो धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो तो कौरवों का पक्ष ले रहे हैं, क्या उनकी भी गति अच्छी होगी? इस पे थोड़ी सी अभी और रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे गुरुदेव ने अपनी टीका में एक श्लोक दिया है। मैं आपके साथ स्क्रीन पे वो श्लोक आपको शेयर करके दिखाता हूँ। तो उसको देखने से, ऐसा पढ़ने से समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर वो ऐसा होगा, मतलब उनको भी जीवन में वही उसी तरह की स्वर्ग की गति उन्हें भी मिलेगी। मैं आपको वो दिखाता हूँ, अभी एक सेकंड के लिए देखिएगा। ये स्मृति शास्त्र का एक श्लोक गुरुदेव ने अपनी टीका में प्रेजेंट किया है।
आहवेशु मिथोन्योन्यहम जिघांसतो महीक्षितः युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्ति अपरान्मुखः। तो इसकी जो प्रॉपर संस्कृत ट्रांसलेशन अभी मुझे मिल नहीं पाई थी, लेकिन क्योंकि गुरुदेव ने जो इसका भाव समझाया है श्लोक का शॉर्ट में, तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि जो अन्य अन्य, ये पहली पंक्ति में जो तीसरा शब्द आ रहा है अन्योन्यम, तो ये महीक्षित, महीक्षित मतलब जो तरह तरह के जो राजा इत्यादि हैं, मही पृथ्वी को कहते हैं, तो जो क्षत्रिय हैं वो पृथ्वी के भूपति होते हैं ना, इसलिए उनके लिए महीक्षित शब्द आ रहा है। तो इनको युद्ध माना, अगर युद्ध में ये परम शक्तियां, अगर दूसरे की शक्ति के द्वारा ये मारे भी जाते हैं, तो आगे कह रहा है स्वर्गम यान्ति अपरान्मुखा। तो इनसे, इस श्लोक से हमें, ये स्मृति शास्त्र का श्लोक है, इससे पता लग रहा है कि इवन जो धर्म की साइड से नहीं भी लड़ रहे हैं तो उन्हें भी उच्च गति की प्राप्ति होती है। तो ये भी बात एक अच्छी समझने की थी कि कैसे, इसीलिए जो पहला टॉपिक है जो हमने शुरू में बोला कि भीष्म और द्रोणाचार्य अगर वो कौरवों का साथ दे भी रहे हैं, अधर्मियों का भी साथ दे रहे हैं, तो भी भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, उनके भी स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त है, तुम लड़ने से पीछे मत हटो। अब यहाँ सुप्रीम टीचर, प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में एक शब्द यूज किया है इंग्लिश में, सुप्रीम टीचर लॉर्ड कृष्णा इज कंडेमिंग अर्जुन्स एटीट्यूड। तो इससे क्या पता लग रहा है कि भगवान कृष्ण जो बिल्कुल इस समय एक परम शिक्षक की भांति अपना रोल निभा रहे हैं, तो वो अर्जुन के इस विचार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम ये सोच रहे हो कि किसी भी तरह से तुम इस पृथ्वी का भोग खुशी से नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम इस गलत सोच रहे हो, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व हो करके आगे बढ़ना होगा और इस कार्य को अंजाम देना होगा। इसके बाद एक और बहुत ही सुंदर श्लोक पराशर स्मृति का प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में दिया है, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उस श्लोक को देख लेते हैं, उसका अनुवाद भी साथ में है तो हमें देखने में आसानी रहेगी। ये देखिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। क्षत्रियो ही प्रजा रक्षन शस्त्र पाणि प्रदंडयन निर्जित्य परसैन्य यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। इसमें शब्द आ रहा है शस्त्र पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, तो शस्त्र मतलब अपने हाथ में शस्त्र धारण करके क्षत्रिय को दंड देने के लिए, प्रदंडयन, दंड देने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसके लिए? प्रजा की रक्षा के लिए, अपने सुख भोग के लिए नहीं, प्रजा की रक्षा के लिए क्षत्रिय को शस्त्र हाथ में धारण करके सामने वाले आतताई को दंड देने के लिए तैयार रहना चाहिए। निर्जित्य परसैन्य यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। तो इस तरह से अपने उसको धर्म का पालन करना चाहिए। इसकी हम एक बार इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। द क्षत्रिय's duty is to protect the citizens from all kinds of difficulties, and for that reason he has to apply violence in suitable cases for law and order. Therefore he has to conquer the soldiers of inimical kings, and thus with religious principles he should rule over the world. वास्तव में देखा जाए तो इस एक श्लोक के अंदर ही पूरी की पूरी राजनीति बताई जा रही है कि कैसे जो क्षत्रिय राजा हैं या उनके जो क्षत्रिय सैनिक हैं, किस तरह से उनको प्रजा की रक्षा के लिए सब समय तैयार रहना चाहिए, दंड देने के लिए उन आतताइयों को। अब जो मैं बात यहाँ पर विशेष रूप से बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जो प्रजा शब्द आया है, तो प्रजा शब्द ऊपर वाली श्लोक में आप तीसरे स्थान पे देख रहे हैं, प्रजा। तो प्रजा शब्द का अर्थ हमारे शास्त्रों में बड़ा क्लियर है कि ये सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं व्यवहारित किया जाता। प्रजा शब्द का अर्थ पूरी आपकी समाज के लिए होती है, जिसमें कि पशु पक्षी, जल में रहने वाले प्राणी, सभी तरह के। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। भगवान राम के विषय में ऐसी कथाएं आती हैं कि जब उन्होंने पशुओं इत्यादि की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाए। ऐसे महाराज शिवी का बहुत प्रसिद्ध एक कथा है, पहले हम जब ये गीता क्लासेस स्टार्ट करी थी तो शिवी महाराज के बारे में भी हमने चर्चा करी थी। अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो वो कुछ कबूतर ने उनकी शरण ली थी और शिवी महाराज अपने शरीर का जो मांस का तोलते चले गए थे। वास्तव में देवता ही उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने अपने कबूतर, अपनी शरण में आए कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर तक का भी पूरा बलिदान कर दिया था। और ऐसे रंती देव जी का भी नाम हमारे शास्त्रों में आता है, उन्होंने भी
पशु पक्षियों और इनकी इस प्रजा की रक्षा करने के लिए भी धर्म का पालन किया था। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि प्रजा, अगर हम किसी ऐसी ड्यूटी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ मनुष्यों की रक्षा करनी है, हमें सभी तरह की लिविंग एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स, सबकी रक्षा के लिए जितना हो सके भरसक प्रयास करना है। इसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि ये लड़ाई अपने आप आ गई है? अपने आप इसलिए आ गई है क्योंकि अगर हम महाभारत की पूरी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो पांडवों की एक ही रिक्वेस्ट थी कौरवों से कि आप हमें आधा राज्य दे दीजिए जो हमारा हक बनता है। दुर्योधन आधा राज्य देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो फिर पांडवों ने, विशेष करके युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि आप दूत बन के जाइए। वे शांति दूत बन करके गए और दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगे। 5 गांव भी दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं हुआ और फिर अंततः युद्ध की ये बात आ गई। तो ये इसलिए बोला जा रहा है कि वास्तव में पांडवों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये युद्ध उनके द्वारा नहीं चाहा गया था, ये अपने आप ही वहां पर उपस्थित हो गया था। तो इसलिए यदृच्छया शब्द का यहाँ पर हमें इस स्टोरी से अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब ये क्यों धर्म युद्ध क्यों है? क्योंकि धर्म युद्ध इसलिए है कि जो पांडव थे वो धर्म की साइड पे थे, वर्चुअस थे, प्रजा की रक्षा करने का ही उनका सब समय भाव रहता था, और कौरव उनके बिल्कुल उल्टे थे। और दूसरी बात कि जब ये गीता आरंभ हुई तो जो हमने पहला श्लोक बड़े डिटेल में उस समय किया था, धर्म क्षेत्र, जो गीता का पहला शब्द क्या है? धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो ये जो लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही है, जो कि धर्म क्षेत्र है। तो यहाँ तो एक बोनस है, एडेड बोनस है कि सिर्फ धर्म युद्ध ही नहीं है, जिस जगह पे लड़ाई हो रही है वो स्वयं भी धर्म का ही स्थान है। और कुरुक्षेत्र के बारे में जो हमने राजा पृथु की कथा उस समय चर्चा करी थी कि कुरुक्षेत्र को ये विशेष गुण है, मिला हुआ है कि यहाँ पर जिसका भी शरीर का पतन होगा तो वो उच्च लोगों को प्राप्त अवश्य करेगा। तो यहाँ पर तो किसी तरह का कोई डाउट है ही नहीं कि जिनकी भी मृत्यु कुरुक्षेत्र के इस मैदान में होगी वो सभी सद्गति को प्राप्त करेंगे। अब एक जो फिलोसॉफिकल बात इस श्लोक के अंदर छुपी हुई है, जो हमें अपने जीवन में भी लाने और समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, वो ये कि भाग्य से कर्तव्य कभी कभी अपने आप आ जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। ये बात हमारे अजय कृष्ण प्रभु जी ने अपनी गीता की पाठशाला क्लास में बताई थी और मुझे अच्छी लगी, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम अपना जीवन जब जी रहे होते हैं तो आप देखोगे अचानक से कोई ना कोई ऐसी अचानक एक अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आ जाती है। एक अच्छा कभी कभी चांस मिल जाता है करियर ग्रोथ के लिए, अचानक प्रमोशन का कोई चांस मिल जाता है। आप किसी इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, अचानक से पता लगा कि जो आपके सामने जो विरोधी तत्व था उनकी कोई तबीयत खराब हो गई और वो हट ही गए मैदान से, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। कभी कभी स्पोर्ट्स में होता है कि आप खेलने जाते हैं और आपके सामने वाला जो खिलाड़ी है वो आपको वॉक ओवर दे देता है, वो खेलने ही नहीं आता। तो ऐसे कभी कभी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो ये कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? तो प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे पिछले भाग्य में कोई ऐसा कर्म हमने किया हुआ होता है, हमें तो लगता है ये बाई चांस हो गया, बट बाई चांस प्रकृति में कुछ भी नहीं होता। पिछले किसी कर्म के अनुसार, वो जरूरी नहीं इसी जीवन का हो, पिछले भी किसी जन्म का हो सकता है, अचानक से हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा चांस मिल जाता है। और अब अगर हम उस एक्टिविटी को ग्रैस्प कर लेते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देते, तो उस कर्तव्य से हमारा जो अगला भाग्य है फिर उसका निर्माण होना आरंभ हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ भाग्य ही सबसे प्रबल है। पिछले भाग्य के बेस के ऊपर एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अब आपकी फ्री विल भगवान ने दी हुई है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर लेते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करते हैं, तो फिर अगला जो अब आज का एक्शन है वो अगले भाग्य का निर्माण कर बैठेगा। इस तरह से साइकिल है और इसी तरह से चलती है। तो उसी से हमें अब क्या समझना है, ये बात फिलोसॉफिकल क्यों है? क्योंकि आज हमें किसी न किसी अपने पुराने अच्छे कर्मों की वजह से आज मनुष्य जीवन मिला है। हम सभी समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि इसमें जो हमें फैकल्टीज मिली हुई हैं, जिस तरह की सेंसेस मिली हुई हैं, जिस तरह का ब्रेन मिला हुआ है, वो पशुओं या पक्षियों या जलचरों या फिर प्लांट्स इत्यादि के पास उस तरह की इंटेलिजेंस नहीं है। तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है पिछले अच्छे कर्मों की वजह से, अगर आज हम एक अच्छा एक्शन अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे
तो हम अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होंगे। इसलिए तुलसीदास जी का एक दोहा उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया था, मैं उसकी पहली लाइन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ा प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बहुत ही भाग्य से जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, तो उसको हमें किसी न किसी तरह से उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। तो ये बात कैसे आज के श्लोक के साथ लिंक्ड है कि भगवान अर्जुन को भी यही बात बता रहे हैं कि अर्जुन, क्षत्रिय तो बहुत सारे हैं, परंतु इस समय तुम सब जो क्षत्रिय हो, तुम्हें ये बहुत अच्छा एक चांस मिल गया है, गोल्डन चांस मिल गया है, जिसको कहते हैं कि तुम धर्म की भूमि पे खड़े हो, धर्म युद्ध के लिए खड़े हो। तो तुम अगर इस समय लड़ाई का कर्तव्य अपना पूरा कर दोगे, देखो किसी न किसी पुराने एक्शन की वजह से आज तुम्हें चांस मिल गया है अर्जुन लड़ने का। अब अगर तुम अपनी फ्री विल को ठीक से यूटिलाइज करके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, तो तुम अपना भविष्य सुधार सकते हो। भविष्य क्या है कि तुम स्वर्गलोक को सीधा के सीधा वहां पर अपना टिकट कटवा सकते हो वहां के लिए। अब यहाँ जिस सुख की बात हो रही है, क्या ये वो सुख है जो इंद्रिय तृप्ति के पदार्थों का ग्रहण करने से मिलता है? जैसे बहुत गर्मी लग रही है, ठंडा पानी पी लिया, या आइसक्रीम खाने से जो सुख मिलता है, किसी अच्छी मूवी को देखने से जो सुख मिलता है, किसी नरम गद्दे पे बैठने से जो सुख मिलता है, हम कह सकते हैं कि लगभग सुख इसी तरह के ही हैं। परंतु थोड़ा सा डिटेल में, इसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो सुख अर्जुन को भगवान दिलवा रहे हैं, वो थोड़ा सा एक हायर कैटेगरी का सुख है। उसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई बार आप देखते हो, देखिए जीवन में हमें दो तरह के सुख मिलते हैं। एक तो जैसे मैंने अभी वर्णन किया, जो नीचे लेवल के सुख हैं, कि इंद्रिय तृप्ति से जो डायरेक्ट मिल जाते हैं, है ना, किसी सुंदर वस्तु को देखा, स्वादिष्ट वस्तु खाई, नरम जगह पे बैठ गए, एयर कंडीशन, गर्मी बहुत लग रही थी, किसी एयर कंडीशन हॉल में आ गए तो बड़ा अच्छा लगता है, छाया में आ गए। ये तो हो गए निचले लेवल के, इंद्रियों के लेवल के सुख। और एक दूसरा सुख क्या होता है, जैसे बच्चा स्कूल गया हुआ था, अब वो थका हारा स्कूल से आया, अब जो माँ है वो देखती है कि बच्चा बहुत थक करके आया है, अब माँ उसको कहती है कि अच्छा बेटा तू हाथ वाथ धो, मैं तेरे लिए गरम गरम खाना बनाती हूँ। और मान लीजिए वो गर्मी के दिन है, जून का महीना चल रहा है, और आपको पता है कि किचन्स में तो कोई एसी वगैरह नहीं लगाए जाते हैं, ना कोई पंखे चलाए जा सकते हैं, क्योंकि आग बुझ जाती है चूल्हे की। तो उस समय जो माँ बड़ी मेहनत से बच्चे के लिए खाना इत्यादि बनाती है, और वो जब उसको परोसती है, और जब वो देखती है कि बच्चा बड़ा खुशी से उस अन्न को पा रहा है और प्रसन्न हो रहा है, उसको तृप्ति हो रही है, तो साथ ही साथ साइमल्टेनियसली मदर ऑल्सो गेट्स दिस ट्रेजर ऑफ हैप्पीनेस। माँ भी उसी समय ऑटोमेटिकली खुश हो जाती है। तो ये सुख माँ को तो इंद्रिय लेवल पे नहीं मिला, इंद्रियों पे तो उसको बल्कि कष्ट आया, किचन में उसका पसीना बहा, गर्मी में वो खड़ी हुई और कई देर तक उसने अपने बच्चे के लिए आटा बेला, फिर चूल्हे पे चढ़ाया, सारी चीजों पे प्रयास किया, आधा घंटा उसको लगा। लेकिन बच्चे को खुश देख करके माँ अपने आप खुश हो गई। ये कौन सा सुख है? ये कर्तव्य पालन से आता है। जैसे एक पिता है, बिजनेस में बहुत मेहनत करता है, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसको पता है कि ये जो मैं धन कमा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उससे मेरे परिवार का पालन पोषण होगा, तो अपने कर्तव्य का पालन कर करके जो सुख मिलता है, यहाँ पर भगवान उस सुख को इंगित कर रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें जो सुख मिलेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और अगर तुम प्रजा की रक्षा करने के लिए अगर आज युद्ध में हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाते हो, इससे जो तुम्हें सुख मिलेगा, ये इंद्रियों के लेवल पे मिलने वाले सुख से कहीं उच्च कोटि का सुख है। तो ये इन दो सुखों की आज हमने यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टिंक्शन को समझा। अब यहाँ पर स्वर्ग की बात क्यों की गई? क्योंकि इसको ध्यान से हमें समझने वाली बात है। आपके मन में किसी के प्रश्न आ सकता है कि भाई अगर लड़ने मारने से ही स्वर्ग मिल रहा है, तो फिर तो ये तो बड़ा एक गलत मैसेज जा रहा है कि कहीं जो डाकू और चोर इत्यादि होते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के गलत अर्थ निकाल करके उन लोगों को मारने का प्रयास करते हैं जो उनके धर्म को नहीं मानते, तो वो सब भी क्या स्वर्ग में चले जाएंगे? इसके बारे में मैं अभी थोड़ा एंड में बाद में बताऊंगा। परंतु यहाँ हम इतना समझ लें मोटे मोटे तौर पे कि जो वैदिक काल की जो भी लड़ाइयां होती थी, उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि साधारण प्रजा को उसमें तंग नहीं किया जाता था। साधारण प्रजा किसी भी तरह से वहां पर मृत्यु को उसको तंग नहीं किया जाता था। वो वहां पर अपने गांव इत्यादि में, शहरों में आराम से रह रही होती थी, और मिलिट्री टू मिलिट्री वॉरफेयर होता था। आज की तरह नहीं कि अगर मान लीजिए कोई भी देश दूसरे देश पे हमला करता है,
तो हवाई जहाज आते हैं रात के समय और सिविलियंस पे भी बम गिरा देते हैं। तो पहले लड़ाई इस नियम के अनुसार नहीं लड़ी जाती थी, उसमें ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होता था कि सिविलियंस को, स्त्रियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, इनके ऊपर अत्याचार किसी तरह का नहीं किया जाएगा। तो ये इसीलिए यहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। नहीं तो ये आप इसको ये मत समझिएगा किसी भी तरह की लड़ाई में स्वर्ग आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी किस तरह की एक अपॉर्चुनिटी पांडवों के पास आई है कि भगवान जैसे कह रहे हैं ना कि जैसे एकदम से तुम्हें ये चांस मिला है और इसको हाथ से मत जाने दो। पांडवों क्यों? क्योंकि पांडव ही नहीं बल्कि सभी के सभी जितने भी योद्धा उस समय हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे अफगानिस्तान में आज क्या स्थिति है कि तालिबान के अत्याचार की वजह से जो वहां की जनता है वो वहां से निकलना चाहती है। अब एक सिचुएशन एज्यूम करिए कि मान लीजिए अफगानिस्तान देश के बॉर्डर्स के ऊपर सारी जनता अलग अलग जगह पे खड़ी है। कोई बॉर्डर किसी देश को तरफ खुल रहा है, कोई किसी तरफ खुल रहा है। अब अचानक से क्या हुआ कि कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे खड़े थे और प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से बॉर्डर खुल जाए। बाकी तो किसी भी जगह पे बॉर्डर नहीं खुला, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई कि थोड़ी देर के लिए वो बॉर्डर ओपन कर दिया गया। और अब जो लोग वहां खड़े थे उनको एकदम से खुला बॉर्डर सामने नजर आ रहा है। अब मान लीजिए सामने इंडिया है या चाइना है या कोई और अच्छा देश है, तो उनको खुली छूट मिल गई कि अब तुम चाहो तो ये दरवाजा खुला है, दूसरे देश में पलायन कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही उस समय अगर जो नहीं जाएगा वो मूर्ख कहलाएगा। तो अगर वहां पर भी अगर कोई सोचने में लग जाए कि नहीं मैं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं अफगानिस्तान में अच्छा हूं या वो है, लेकिन अगर आपने मन बना लिया कि नहीं ये देश तो आपको छोड़ना ही है और आगे जिस देश में जा रहे हो वो अफगानिस्तान से अच्छा देश है, तो फिर आपको उस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ठीक उसी तरह से पांडवों को या जितने भी ये योद्धा हैं, भगवान उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारा जो ये जीवन है, अगर इस लड़ाई में तुम जीत भी गए तब भी भोग करोगे, पूरी पृथ्वी के राजा बनोगे, और अगर वीरगति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जैसे अफगानिस्तान के वो निवासी एक अच्छे देश को प्राप्त करेंगे अगर बॉर्डर से उस तरफ जाने की हिम्मत वो करेंगे। तो ये एग्जाम्पल बड़ा एप्ट था, इसलिए उसके साथ हमें समझने में आसानी होगी। अब कोई कह सकता है कि ये कि क्यों भगवान इस तरह से लड़ने को बढ़ावा दे रहे हैं। कई बार लोग गीता को पूरी तरह से समझ नहीं पाते और ये ठीक है क्योंकि लड़ाई को बहुत अच्छा तो माना नहीं जाता है। तो अगर किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि भगवान क्यों अर्जुन को लड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, तो इसका उत्तर मुख्य रूप से ये है कि इसका उत्तर ये है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन क्षत्रिय है और भगवान सिर्फ क्षत्रियों को ये आदेश दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो भी अपने घरों से निकल करके आ जाएं और लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जो वैश्य हैं, जो कृषक हैं, जो अपना व्यवसाय करते हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस और अपनी कृषि को छोड़ कर करके लड़ाई के मैदान पे आ जाएं। या भगवान शूद्रों को नहीं कह रहे हैं कि वो जो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं वो सब छोड़ कर करके लड़ने के मैदान में आ जाए। नहीं, ये किसके लिए आदेश है? एक्सक्लूसिवली टारगेटेड टू द वॉरियर क्लास, क्षत्रियों के लिए ही भगवान सिर्फ इसको हिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि किसी भी तरह से ये मास पॉपुलेशन के लिए ये टीचिंग नहीं है, ये सिर्फ मिलिट्री ओरिएंटेड लोगों के लिए, क्योंकि अर्जुन उस क्लास को बिलोंग करते थे। तो इस तरह से तो अब दूसरे वर्णों को इससे क्या सीखना है कि जैसे क्षत्रियों का कर्तव्य है लड़ना, तो उनको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दूसरी जो क्लास है जैसे ब्राह्मण है, इंटेलेक्चुअल क्लास, उनको अपने विद्या इत्यादि के अध्ययन इत्यादि से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो बिजनेस क्लास है या जो फार्मर्स हैं उनको अपने उस व्यवसाय से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो शूद्र समाज है, जो बाकी तीनों समाज की सेवा करता है, उनको अपने उस विशेष कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो सभी के लिए इस सेंस में हमें इस टीचिंग को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मैंने कई बार आपको बताया है कि एक चैतन्य चरण प्रभु जी हैं जो बहुत अच्छा गीता की डिटेल में स्टडी एनालाइजिंग वे से करते हैं, तो मैं उनकी भी क्लासेस को यहाँ पर यूज करता हूँ। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा टर्म यूज करी कि हमारा जो स्पिरिचुअल कल्चर है उसमें डार्विन की थ्योरी का जो ये सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इवोल्यूशन की थ्योरी के अंदर क्या है कि इट्स लाइक अ रूल ऑफ द जंगल, कि जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे अधिक फिट है, वो तो सरवाइव कर जाता है।
और जो थोड़े से वीक हैं वो अपना जीवन को सेक्रीफाइस कर देते हैं, उनको करना पड़ जाता है। और उस थ्योरी के अनुसार ये है कि जो फिट रहे पिछले समय में, पुराने समय में, वो तो आगे स्पीशीज उनकी सर्वाइव करती चली गई, और जो वीक थे उनको अपना जीवन गंवाना पड़ा। परंतु कभी भी ध्यान दीजिएगा कि क्या मनुष्य जीवन में हमारा जो लाइफ का फोकस है, क्या हम सदा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के एंगल से सोचते हैं? हम सोचते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थोड़ा सा सेल्फिश नेचर के ऊपर आधारित है, और अगर सिर्फ एक्सक्लूसिवली यही विचार मनुष्यों के अंदर भी होता, तो जो हम समाज में जो उतने उदाहरण उन डॉक्टर्स के देखते हैं कि जो कोरोना काल में जिन्होंने मरीजों की इतनी सेवा करी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा, या जो हमारे मिलिट्री मैन हैं वो दिन रात देश की रक्षा के लिए किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी अभी बारिशें बहुत तेज थी, कई राज्यों में बाढ़ आ गई, तो मिलिट्री और जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो घरों से निकलते हैं और प्रजा को बचाने के लिए खुद बारिश में भीग करके भी लोगों की जान बचाते हैं। तो क्या ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है या सेक्रीफाइस बाय द फिटेस्ट है? देखिए, दो अलग अलग टर्म्स हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में तो एक तरह से सेल्फिश, अपने आप को बचाने का प्रयास है, और सेक्रीफाइस बाय द फिटेस्ट में क्या है कि साधारण प्रजा को बचाने के लिए जो फिट लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के जो फिट लोग हैं, वो अपने कला का योगदान देकर के समाज को बचाने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए उन्हें इंस्पायर किया, उनसे इंस्पिरेशन ली जाती है, उनको एग्जाम्पल्स के रूप में हर जगह कोट किया जाता है, और उनकी सब जगह प्रशंसा करी जाती है। तो ये हायर वैल्यूज आ कहां से रही हैं, जो भगवान अर्जुन को जो सारा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, ये जो लड़ाई है ना, ये तुम सबसे फिटेस्ट व्यक्ति हो इस समय। अगर देखा जाए तो अर्जुन सबसे कैपेबल वॉरियर थे उस समय, और अर्जुन को भगवान सेक्रीफाइस करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अगर एग्जाम्पल से लीड करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, प्रजा को बचाने के लिए आगे आएंगे, तो दूसरे राजाओं को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। और अगर अर्जुन जैसा टॉप क्लास वॉरियर युद्ध से पीछे हट जाएगा, तो बाकी लोग भी पीछे हट सकते हैं, और इस तरह से साधारण प्रजा को फिर कौरवों के अत्याचार से दबना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो सेक्रीफाइस बाय द फिटेस्ट है, इसको हम अपने जीवन में भी देखते हैं, आज की डेट में भी देखते हैं मॉडर्न समाज में, कि आज हम उन आर्मी ऑफिसर्स को, उन डॉक्टर्स को, उन अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को याद करते हैं जिन्होंने समाज में, साइंटिस्ट को भी याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया दूसरे समाज का उद्धार करने के लिए। और ये जो मॉरल आर्ग्यूमेंट है, मॉरल आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है कि ये प्रश्न आता है कि ये जो समाज का भला करने की भावना आ रही है, ये हमारे हृदय में आती कहां से है? जरूरी नहीं होता कि हमें स्कूलों में, देखो स्कूलों में तो आजकल कहाँ बच्चों को सिखाया जा रहा है, बट तो फिर भी बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, कहाँ से सीख रहे हैं ये सब बातें? तो हमारे हृदय के अंदर एक ये नेचर हमारा इनहेरेंट है, जब हम समाज की सहायता करने की इच्छा करते हैं, सड़क पे किसी को एक्सीडेंट में देखते हैं, तो हम सबके अंदर एकदम से फीलिंग आती है, अरे अरे हमें रुक करके इसी समय इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो ये जो अच्छे भाव हैं, ये इसीलिए आते हैं। अब ये मोरालिटी कहाँ से आ रही है? क्या ये हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनसे आ रही है? हो सकता है केमिकल रिएक्शंस हो रहे हो, लेकिन केमिकल रिएक्शंस इसके कॉज नहीं है, ये मोरालिटी का कॉज है, क्योंकि हम सभी वास्तव में भगवान के अंश हैं, और बिकॉज गॉड इज ऑल गुड, वी बीइंग हिज पार्ट्स एंड पार्सल्स आर आल्सो हैविंग दिस फीलिंग ऑफ थिंकिंग गुड अबाउट द सोसाइटी एंड वेलफेयर फॉर द अदर्स आल्सो। तो ये बात हमें समझना है कि किस तरह से जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय शब्द की डेफिनेशन क्या है? शतत्रायते इति क्षत्रिय, कि दूसरे किसी के अत्याचार से बचाने वाला, शत अटैक से बचाने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। शतत्रायते इति क्षत्रिय। तो यहाँ पर जो क्षत्रिय के अंदर जो बचाने की इच्छा, जो भावना आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पे, आत्मा के स्तर पे हम सभी भगवान के अंश हैं, और क्योंकि भगवान के अंदर वो अच्छे विचार हैं, सबके कल्याण की कामना है, इसीलिए हमारे अंदर भी वो आ रही है। अब आज एक बस अंतिम 5 से 10 मिनट में हम अपना कवर करेंगे। आज सभी जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा दिवस है, टीचर्स डे है, और हालांकि हमारी वैदिक सभ्यता में हम टीचर्स डे उस सेंस में तो नहीं मनाते हैं,
क्योंकि हमारे यहाँ तो गुरु परंपरा का जो दिन दिवस आता है, गुरु पूर्णिमा जो अभी थोड़े समय पहले गई थी जुलाई महीने में, परंतु फिर भी जो अच्छा दिन है उस सबके लिए अच्छा है, तो क्यों ना उसके विषय में बात की जाए। तो टीचर्स डे जो आज के दिन है, जिसमें अभी अगर आप में से कोई भी जो अध्यापक या अध्यापिकाएं सुन रही हैं इस क्लास को, तो मेरी तरफ से उनको भी नमन है, क्योंकि विद्या का दान महादान माना जाता है, सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण सुप्रीम टीचर का रोल निभाते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, इस जीवन से जो परे एक स्वर्ग है उसकी तरफ तुम जाने का प्रयास करो, और उससे भी एक हायर एजुकेशन जो अभी गीता में नहीं आई है वो बाद में आएगी, जिसमें भगवान स्पिरिचुअल लोगों की बात करेंगे, दिव्य जगत की बात करेंगे, जहां जाकर के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि उस धाम से जाकर के जब वापस नहीं आना होता, भगवान कहेंगे वो मेरा परम धाम है, उसके बारे में भगवान बाद में बताएंगे। तो जो स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर्स कौन है, जो कि भगवान का ये ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज दुनिया में सबके साथ शेयर कर रहे हैं, तो भगवान ने उनको पूरी एक गीता में ही पूरी एश्योरेंस दी है कि वो मेरे सबसे प्रिय वो हैं, मेरे सेवक हैं, और उनको मैं सबसे ज्यादा सम्मान देता हूँ। ये स्वयं भगवान कृष्ण के वचन आगे जाकर के आएंगे। तो इसलिए ये टीचर्स डे पे हम सभी समझें कि अगर हम में से कुछ जन समाज को जो टीचिंग कर रहे हैं, किसी भी, जैसे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो तो एक ठीक है, अच्छी बात है, परंतु अगर आप में से कुछ लोग भगवत गीता को एज अपना टॉपिक ले लें, इस टॉपिक ऑफ स्टडी, इसमें प्रवेश करें, इसको पहले थॉरोली समझें, ये सबसे सुप्रीम साइंस है। 9वें अध्याय में आएगा राज विद्या राजगुह्यम, तो ये जो नॉलेज ऑफ स्पिरिट है ये राज विद्या है, ये सब विद्याओं का राजा है। क्यों राजा है? अभी भी मुझे ध्यान आ रहा है, अभी 2 दिन पहले हम सभी को एक बड़ा दुखद समाचार मिला, आप सबने सुना कि कैसे एक हमारे मध्य बड़े ही फेमस टीवी एक्टर पर्सनालिटी, जो शरीर से भी बड़े फिट थे, उम्र भी अधिक नहीं थी, परंतु वो हार्ट अटैक से अचानक से चले गए, नींद में ही चले गए। तो हम सब जान रहे हैं कि देखो उन्होंने सब पढ़ाई भी की होगी, शरीर भी सुंदर था, हृष्ट पृष्ट शरीर था, नॉलेज थी, फेम था, धन था, माँ पास थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी जब मृत्यु का बुलावा आया तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, और दुनिया की कोई भी ताकत उनको रक्षा नहीं कर पाई। तो आज उनके साथ हुआ, कल किसी हम में से भी किसी के साथ हो सकता है, वो हम में से ही तो एक थे ना। तो जो अगर हमने अपने जीवन के जितने भी साल बिता दिए, अगर हमने स्पिरिचुअल नॉलेज को नहीं अपने जीवन में अभी तक लाए हैं, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समाज की ड्यूटी सारी करें, जैसे भगवान अर्जुन को सारी ड्यूटी करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं, परंतु अर्जुन को भी भगवान ने थोड़े समय पहले आत्मा का ज्ञान भी दिया, और आगे अभी अर्जुन को और बहुत उच्च कोटि का ज्ञान देंगे। तो अगर हम में से कुछ लोग इस राज विद्या स्पिरिचुअल नॉलेज को थोड़ा डीपली स्टडी करें, प्रयास करें, मैं तो थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, परंतु अगर आप सबका भी हाथ इसमें लग जाएगा तो और ये बलशाली प्रयास हो जाएगा। आप अपने अपने पहले आपको स्वयं इसको अच्छी तरह से समझना होगा, और जितना जितना समझ पा रहे हैं फिर आप अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ शेयर करिए, पड़ोसियों इत्यादि के साथ, और इस ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाइए, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और ये कहीं ना ये ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। दुनिया की तो कोई भी नॉलेज है वो मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है, आगे नहीं जाती, परंतु ये जो ज्ञान है, जितना भी हमने भगवत गीता अभी तक भी सीख ली है, और मान लो कल को आप ये क्लासेस अटेंड करना छोड़ भी देते हैं, परंतु जितनी भी आपने ये ज्ञान अभी तक प्राप्त कर लिया है, ये इस जीवन में नहीं, हमेशा हमेशा के लिए आपका एक असेट हो गया। ये सदा सदा के लिए आपके चित्त में इसका जो जिसको कहते हैं ना कि इम्प्लांटिंग हो गई है। आजकल वो हम डेंटल इम्प्लांट्स कराते हैं ना, जो बड़ा बिल्कुल परमानेंट माने जाते हैं, तो समझ लीजिए वैसे ही हमारे चित्त में ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, इसका इम्प्लांट हो चुका है। अब हम बस अंतिम 3 पॉइंट्स पे आ रहे हैं, 5 मिनट में और लूंगा, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स और कमेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर देंगे। देखिए, महाभारत जो ग्रंथ है वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, और क्योंकि ये 2 परिवारों की इस लड़ाई के ऊपर विशेष रूप से आधारित है, तो इसमें अधिकांश रूप से जो हमारे यहाँ 4 तत्व बताए गए हैं, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो महाभारत मोक्ष के विषय में थोड़ा कम बात करता है। ऊपर ऊपर से अगर आप इस पूरी ज्ञान को बस स्टोरी के रूप में पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा महाभारत किसकी बात कर रहा है, धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति और अर्थ के द्वारा काम अर्थात कामनाओं की पूर्ति की बात कर रहा है।
तो ऊपर ऊपर से लगता है, परंतु जो महाभारत में जो छुपा हुआ जो धर्म और मोक्ष का और जो भक्ति का जो पथ है, वो तभी समझ में आता है जब किसी उस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ बैठ के जब आप महाभारत को एनालाइज करते हैं, वो फिर आपको इस विषय पे बताएंगे कि देखो महाभारत में यहाँ पर ये स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ पर ऐसे छुपी हुई है और इस पे तुम ध्यान दो। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है जो श्री चैतन्य चरण प्रभु जी ने ही बड़ा इसको बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया, और क्योंकि आपके मन में भी आ रहा होगा तो मैं पहले ही इसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्या जो आजकल के जमाने में जो एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है धर्म के नाम पर, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर तुम धर्म के लिए, अपने धर्म की को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को मार भी देते हो, और उसमें अगर तुम्हें अपना बलिदान भी करना पड़ता है, तो तुम्हें ऐसा स्थल प्राप्त होगा जहां पर तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलेंगी, तुम उनके साथ बहुत लंबे समय तक उपभोग करोगे और एंजॉय करोगे। क्या ये विचार ठीक है, या क्या ये गीता के आज के श्लोक के द्वारा क्या ये सम्मत है, या इसमें कोई सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें बड़े शांति से विचार करना पड़ेगा, कि क्योंकि बड़े फाइन डिफरेंसेस हैं। ये ऐसे मोटे मोटे तौर पे तो लगेगा कि एक ही बात दोनों जगह पे करी जा रही है, लेकिन नहीं, इसमें फर्क है। देखिए, एक पॉइंट पहला उन्होंने क्या समझाया कि यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है कि प्रजा की रक्षा के लिए, जैसे अभी हमने श्लोक देखा था ना, प्रजा की रक्षा के लिए, तो प्रजा की रक्षा के लिए क्षत्रिय लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है। और उस विचारधारा में जो टेररिस्ट रखते हैं, वो प्रजा की रक्षा के लिए नहीं, वो तो बम अपने शरीर में बांध करके जाते हैं और किसी भी मॉल में चले जाएंगे, किसी मेले में चले जाएंगे, किसी उत्सव में चले जाते हैं, और वहां पर अपने आप को भी उड़ा देते हैं, और अपने आसपास जितने भी जनता इत्यादि है वो भी उस समय मृत्यु को बड़ी बुरी तरह से विभत्स तरीके से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर तो उन्होंने सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, और यहाँ जो गीता जो बात बता रही है वो सिविलियंस की रक्षा के लिए बता रही है। तो देखिए, सबसे पहला तो बहुत ही जो ड्रास्टिक डिफरेंस है दोनों तरह के विचारों में, वो ये है कि एक विचारधारा समाज की रक्षा के लिए बात करती है, और एक विचारधारा में समाज को डिस्ट्रॉय करने का एक्शन देखा जा रहा है। तो सिविलियंस आर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द क्षत्रियस, नॉट टू बी किल्ड बाय देम। यहाँ पर जो सेक्रीफाइस किया जा रहा है, जैसे अर्जुन अगर सेक्रीफाइस यहाँ पर करेंगे, तो क्यों करेंगे? क्योंकि आतताइयों से, जो कौरव रूपी जो आतताई हैं, उनसे साधारण प्रजा की रक्षा करने के लिए अर्जुन इत्यादि पांडव लड़ेंगे, और हो सकता है वीरगति को प्राप्त होने की उनकी भी संभावना है। दूसरा जो डिफरेंस है फाइन, वो ये कि उस जो टेररिस्ट हैं उनको ये सिखाया जाता है कि जब तुम जन्नत में जाओगे तो वो तुम सदा सदा के लिए, फॉर एटर्निटी, तुम वहां पर एंजॉय करोगे। और यहाँ जो हमारे वेदों के अनुसार जो विचार है, स्वर्ग स्वयं गीता ही अभी आगे जाकर के क्लियर कर देगी कि गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आएगा आगे, बस ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े समय के बाद आएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि स्वर्ग में जब आप जाते हो और आपका पुण्यों का बैलेंस खत्म हो जाता है, तो आप वापस कहां गिर जाओगे? मर्त्य लोक, अर्थात ये जो भूलोक है, पृथ्वी है, इस पे आपको गिरना पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही जैसे आप किसी रिजॉर्ट में रहने गए, जितना आपके क्रेडिट कार्ड में पैसा था तब तक तो उस रिजॉर्ट वालों ने, होटल वालों ने आपको वहां रहने दिया। जब आपका धन समाप्त हो गया, तो फिर होटल कहता है कि जी सर, नो वी कैन नॉट सर्व यू मोर, अब आपको ये होटल का कमरा खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे ही स्वर्ग में जब पुण्यों का बैलेंस हमारा समाप्त हो जाता है तो फिर वापस आना पड़ता है। तो ये एक और डिफरेंस हमने देखा कि गीता हालांकि अर्जुन को स्वर्ग में जाने के लिए प्रेरित कर रही है, परंतु गीता ही आगे जाकर के क्लियरली बता देगी कि अर्जुन, स्वर्ग में तो तुम थोड़े समय के लिए जाओगे, तुम्हें वास्तव में वापस आना पड़ेगा। परंतु टेररिस्ट को जो सिखाया जाता है कि तुम सदा सदा के लिए वहां पर निवास करोगे, एक ही डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, कि टेररिस्ट लोग ये ना सोचें कि एक बार हम अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हायर जगह पे चले गए तो हमें अपने पुराने किए गए गंदे कर्मों की सजा नहीं मिलेगी। जो वैदिक व्यू पॉइंट है उसके अनुसार भले क्षत्रिय लड़ाई के मैदान में मरने के बाद अगर स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त करेंगे भी, परंतु अगर इन्हीं क्षत्रियों का कोई पिछला ऐसा कर्म है जो कि खराब कर्म था और अभी उन्होंने उसको अब फल नहीं भोगा है, तो वो कर्म भी उनको भोगना पड़ेगा, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। और वहां उनको थोड़ा सा दूसरे तरीके से टेररिस्ट को समझाया जा रहा है कि तुम्हारा जो भी पिछला कर्म इत्यादि है, क्योंकि तुम जब एक बार मर गए तो तुम जन्नत पहुंच गए, और फिर वहां पर तुम्हारे को सदा सदा के लिए सुख ही मिलेगा। तो ये तीन
सटल पॉइंट्स हैं जिससे हमें क्लियरली हम समझ सकते हैं कि कैसे जो भगवत गीता का जो उपदेश है और जो ये जो टेररिस्ट को आजकल जिस तरह की बातें सिखाई जा रही हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। 5:45 हो गए हैं। मैं अब अपने आप को यहाँ पर रोक रहा हूँ, तो अगर आप लोग कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, आपका स्वागत है। और जरूरी नहीं प्रश्न ही, अगर आप कुछ कमेंट्स भी देना चाहें, कुछ सबके साथ शेयर करना चाहें, तो स्वागत है। इसमें तरीका क्या है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, और या फिर आप चैट बॉक्स में भी अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं। मुझे पता है गौतम जी आपका पिछली बार का अनआंसर्ड क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, गौतम जी को अनम्यूट कर लेते हैं, और फिर हम आगे तब तक जो भी आप में से जिनके भी प्रश्न हैं, आप उस तरह से उसको सोचिए और प्रस्तुत करिए। हरे कृष्णा कमल जी। एक मिनट गौतम जी, मैं अपने ईयरफोन्स लगा लूंगा जी। कहिए गौतम। हरे कृष्णा कमल जी। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं अपना आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। सो थैंक यू फॉर बीइंग अवर टीचर एंड थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट्स जो आप ले रहे हैं हमें गीता पढ़ाने के लिए। नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस व्हाट इट इज, बट एक छोटा सा एक धन्यवाद कह सकते हैं आपको आज के दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जो देखिए, अगर आप सब नहीं सुन रहे होते तो फिर हम कैसे मतलब इसको आगे बढ़ा करके या लेके जा सकते थे। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस विषय में कि आपने सदा रेगुलर रूप से सुना है, मेरी गलतियों के साथ मुझे सहन किया है। थैंक यू जी। ठीक है, ये प्रश्न जो पिछली बार एक जगह तो ये बात चली थी पिछली बार के, वो जो भगवान राम ने सीता जी को छोड़ दिया था वो धोबी के कुछ कमेंट करने पे, एक तो उस पे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वो जो लोग बेसिकली जो लोग थोड़ा एंटी रिलीजन होते हैं ना, और जिनको कुछ ज्यादा नहीं पता होता, वो 2-4 एग्जाम्पल्स सारी चीजों में से ढूंढ के ले आते हैं, उसमें ये एग्जाम्पल है जो बार बार लेकर आते हैं। और समहाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं भी इस चीज से उतना कन्विंस नहीं हूँ जो आंसर मुझे सुनने को मिले हैं, तो थोड़ा बताइए इस चीज पे। और दूसरा मैं ये शेयर कर रहा था उस दिन आपसे कि मतलब इन जनरल रावण को जितना शायद बुरा दिखाया गया है, समहाउ मैं उस चीज से कन्विंस नहीं हूँ। हम कह देते हैं ना, जैसे जैसे कोई सपोज करो कोई न्यूज आ गई कि किसी लड़की को छेड़ दिया गया, किसी का रेप हो गया, तो मीडिया ऐसे बता देता है कि कब तक ये रावण घूमते रहेंगे बाहर। तो अगर रावण का एक व्यवहार देखा जाए एक पराई स्त्री के लिए, तो वो तो मेरे ख्याल से बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करने वाला है। मतलब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग दैट वे। हाँ गौतम जी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। ये व्हाट्सएप पे बहुत इस तरह के मैसेजेस घूमते हैं, खास करके मुझे याद है 1 से 2 साल पहले राखी के दिनों में ये बड़े मैसेज आए थे कि राम भाई हो तो रावण जैसा, और इस तरह के। तो ये बड़ा दुख हुआ हमारे, बल्कि मठ से मेरे एक सीनियर हैं रामचंद्र प्रभु जी, तो उन्होंने स्पेशली एक वीडियो रिकॉर्ड किया, और उस समय हम सब ने उसको सबके साथ शेयर किया था। आज से 2 या 3 साल पहले की बात है। इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि बेसिकली रावण स्त्रियों, जो विशेष करके सीता जी का जो आपने पॉइंट रेज किया कि वो जबरदस्ती उनके पास नहीं जाता था, उसने उनको हाथ नहीं लगाया, उसका कारण मुख्यतः ये है कि रावण को एक श्राप मिला हुआ था। ये पूरी एक कथा है, मेरे को थोड़ा समय नहीं मिला, लेकिन आपको मैं पर्सनल लेवल पे भी बता दूंगा, आप भी इसको देख सकते हैं कि रावण को एक श्राप मिला हुआ था कि अगर वो एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध भोग करने का प्रयास करेगा तो रावण की उसी समय मृत्यु हो जाएगी। तो मुख्य रूप से ये कारण था कि रावण चाहते हुए भी सीता जी को मतलब छू नहीं पाया। और वैसे तो ये सीता जी को छू पाना उसके लिए वैसे भी संभव नहीं था, क्योंकि सीता जी भगवान राम की मतलब स्पिरिचुअल पोटेंसी है। जितना हमारे यहाँ वेदों में पुरुष की इंपॉर्टेंस बताई गई है, तो वही उनकी शक्ति की भी उतनी ही वो है, इंपॉर्टेंस है। तो वो तो उसके लिए संभव ही नहीं था, परंतु सही कारण ये है कि रावण उनको छूने में सक्षम ही नहीं था। उसके ऐसा नहीं है कि रावण, हाँ रावण देखिए विद्वान था, बस रावण का ये है कि उसको सारे वेदों का ज्ञान था, उसने शिव जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न करके उनसे बड़े वरदान इत्यादि प्राप्त किए थे, परंतु उसने वो गलत यूज करता था उसका।
और आपने जो राम जी के बारे में सीता जी का जो पूछा है, आप उस प्रश्न को एक बार सबके लिए दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए, तो फिर थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं जब तक। हाँ मतलब वो पिछली बार के जो चल रहा था अध्याय हमारा, उसी में ये बात कहीं आप उदाहरण दे रहे थे उस चीज का कि शायद आप मैं याद करा देता हूँ। एग्जाम्पल सेट करने की बात हो रही थी हाँ कि हाँ शायद हाँ, बिल्कुल। क्षत्रिय राजा ने उदाहरण कैसे सेट कराना है। तो वहां पर ये बात चली थी ना कि किसी धोबी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि सीता जी बाहर रह कर आई हैं, तो वो पवित्रता पे हो गया, तो फिर शायद पहले अग्नि परीक्षा हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो कन्विंस नहीं हुए, तो फिर भगवान राम जी ने बोला कि भाई शायद साथ नहीं रहा जा सकता, ऐसा कुछ था। हम्म। वो पॉइंट था कि उसमें हाँ, उसमें जो कैसे साधारण इस चीज समाज को है एक्सेप्ट कैसे किया जाए वो, कि साधारण समाज जो है वो थोड़ा प्रभु राम पे थोड़ा सा उनमें दोष निकालते हैं इस विषय के ऊपर। और आजकल क्योंकि जो स्त्रियों के भी विषय में बहुत अधिक कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि विमेन लिबर्टी की पूरी बात करते हैं, तो वो भी, उनके भी मैंने कई सेमिनार्स जैसे अटेंड करता रहता हूँ, तो वहां पर ये प्रश्न बार बार आता है। और कई लेडीज कहती हैं माइक पे कि हमें बहुत राम भगवान का वैसे चरित्र बहुत अच्छा लगता है, हम बड़े उनसे, उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन ये बात हम समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने सीता जी का त्याग क्यों किया। और अब इसके लिए एक और भी विचार कई जगह पे पढ़ने को मिलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वास्तव में ये जो रामायण का जो उत्तर कांड इसको शायद बोला जाता है, कि ये वास्तव में वाल्मीकि रामायण का ओरिजिनल हिस्सा नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया है और तुलसीदास जी ने इसकी चर्चा नहीं करी है। तो मैंने इस विषय पे अपने सीनियर्स से पूछा था, और जब हमारे गुरुदेव जब इस पृथ्वी पे थे तो हमने उनसे जो, क्योंकि वे राम कथा भी बहुत थे, वे कृष्ण भक्त थे, लेकिन वे राम भगवान की कथाएं भी बहुत उससे बहुत रस से सुनाया करते थे, और उनके आंखों में आंसू आ जाते थे जब वो कभी ये सीता जी का ये हमें एपिसोड सुनाया करते थे कि कैसे भगवान राम ने सीता जी को छोड़ा, किस परिस्थिति में छोड़ा। तो ये अपने आप में इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसका स्कोप आज की क्लास का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि भगवान राम, राजा राम ने सीता महारानी को भले छोड़ा हो, लेकिन जो पति राम है उन्होंने अपनी पत्नी सीता जी को कभी नहीं छोड़ा। इस बात में ही लगभग सब कुछ छुपा हुआ है कि उन्होंने जो ये एक्शन लिया सीता जी को त्याग करने का, तो ये वही राम थे जो इतनी एफर्ट्स करके, जिन्होंने समुद्र को पार किया, जब सीता जी चली गई उन्हें छोड़ के, रावण ले गया था, तो उन्होंने एक एक पेड़, एक एक पत्थर से जाकर के पूछा कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। और सुग्रीव से मित्रता करी, सुग्रीव को अपनी पोटेंसी का विश्वास दिलाया, और फिर किस तरह से उन्होंने पूरी वानरों की सेना इकट्ठी करी। तो ये बहुत ही एक बड़ा कार्य उस समय के अनुसार उन्होंने किया उसी पत्नी को पाने के लिए। तो अगर वो उनसे प्रेम नहीं करते होते तो क्या ये संभव था कि वो इतना हरक्यूलियन टास्क उस समय परफॉर्म करते? ये एक छोटा सा कॉमन सेंस की बात है, हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात, जब सीता जी को उन्होंने त्याग कर भी दिया, तो उसके बाद जो भगवान राम ने जिस तरह का जीवन जिया है वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। वो, उन्होंने विवाह नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि क्षत्रिय राजाओं को दोबारा विवाह करने की, जो राजा दशरथ थे उनकी कितनी रानियां थी, और उस समय हम सभी जानते हैं कि एक एक क्षत्रिय राजा अनेक रानियां रख सकता था। तो क्या, तो फिर ये क्यों नहीं प्रश्न किसी के मन में आता कि भगवान राम ने फिर उस समय विवाह क्यों नहीं कर लिया, है ना? हमारे जैसा कोई होता तो बहुत जल्दी हम शादी कर लेते हैं। एक मतलब ये तो कहने की बात है, आप सभी जानते हैं कि कितनी जल्दी लोग एक मृत्यु, पत्नी के जाने के बाद बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं आजकल। और तो छोड़िए, जब भगवान राम ने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, उस समय अश्वमेध यज्ञ था या राजसूय यज्ञ था, बहुत बड़े स्केल का यज्ञ था। तो जो उनके गुरु थे वशिष्ठ, विश्वामित्र जी वगैरह सभी, तो उस समय भगवान राम से कहा गया कि देखो, गृहस्थ धर्म में आप यज्ञ तभी कर सकते हो जब आपकी पत्नी, धर्म पत्नी आपके साथ बैठी हो। आप बिना धर्म पत्नी के यज्ञ, आपने भी गौतम जी देखा होगा, जब हम गृह प्रवेश इत्यादि करते हैं तो हाँ हमारी बिल्कुल। पत्नी हमेशा हमारे साथ बैठती हैं, और वो ही यज्ञ में पूरा, हमारी पत्नी, हमारे तो वैदिक सभ्यता में पत्नी का नाम ही धर्म पत्नी कहा गया है। हमें बताया जाता था जब हम नए नए भक्ति में आए थे कि जो भी हम अच्छे कार्य भक्ति में करते हैं तो वो कहते हैं कि उसका 50% तो अपने आप पत्नी को बिना किसी प्रयास के वैसे ही मिल जाता है। तो इतनी पत्नी की मतलब इस गृहस्थ आश्रम में हमारे यहाँ वैल्यू दी गई है। तो भगवान राम से कहा गया कि आप ये यज्ञ जो कर रहे हैं, तो इसके लिए तो आप या तो विवाह करिए, तो उसके, या सीता जी को वापस बुलाइए। अब सीता जी, क्योंकि वो आपको पता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
अब जो एक बार वो डिक्लेरेशन दे दी कि भाई अब सीता जी को छोड़ दिया है तो वापस तो उन्हें ला नहीं सकते, और दूसरा विवाह भी नहीं किया, तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, तीसरा उनको तरीका बताया गया कि सोने की सीता बनाई गई, और जितने भी वो यज्ञ हुए वहां सीता जी को, उनमें मतलब वहां सोने की सीता भगवान राम के साथ विराजित थी, और फिर वहां पर वो उस तरह का वो परफॉर्मेंस पूरी हो पाई। जब लवकुश जाते हैं भगवान के दरबार में, और लवकुश वापस जाकर के जब सीता जी को अपने आश्रम में वाल्मीकि जी के रामायण में बताते हैं कि आज हमने एक ऐसे राजा का दर्शन किया, और माँ हमने तो ना वहां देखा कि उनके बगल में बिल्कुल माँ तुम्हारे जैसी एक मूर्ति विद्यमान थी। तो ये सभी चिन्हों को हमें पूरा पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा, तब हम भगवान राम के बारे में कुछ समझ पाएंगे। और थोड़ा समय का रोल होता है। आज जैसे लड़कियां छोटे वस्त्र पहन करके घूम लेती हैं तो आज वो एक्सेप्टेबल है, गौतम जी आज से लगभग 10 साल पहले इतना एक्सेप्टेबल नहीं था, राइट? ये सब बात हम जानते हैं। 50 साल पहले बिल्कुल ही नहीं रहा होगा। और ये जो भगवान राम का जो अवतार माना जाता है, ये इवन इस त्रेता युग का भी नहीं है। अगर इसकी डेप्थ में हम जाएंगे तो जो हमारे गुरुजनों ने और जो हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट विंग है जिन्होंने पूरा स्टडी थॉरोली किया है, शास्त्रों के प्रमाण देखे हैं, तो ये पहले कई पुरानी साइकिल जो चतुर्युग की साइकिल चलती है, पिछले किसी और त्रेता युग में उसकी प्रॉपर गणना की हुई है। अभी मुझे याद नहीं है, मैं गलत फिगर नहीं बोलना चाहूंगा कि कौन सा त्रेता युग था। तो त्रेता युग मीन्स कि वो हमसे लाखों साल पहले की वो बात है, और उस समय का कैसा परिवेश था कि एक धोबी की भी बात में भी इतनी वैल्यू थी। कहने का अर्थ यह है कि जो राजा था वो उतना प्रजा की बात को वैल्यू देता था कि वो स्पॉटलेस, जो इंग्लिश में एक शब्द है ना स्पॉटलेस करेक्टर, मतलब उसके ऊपर एक भी छींटा नहीं पड़ सकता, ऐसा करेक्टर उनका था। तो उस सारे परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें वो सब समझना पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि जब सीता जी ने जब प्रार्थना करी कि उनकी माँ सीता जी पृथ्वी की पुत्री थी, तो जब सीता जी ने पृथ्वी माँ को बुलाया कि माँ मुझे आप अपने आगोश में ले लीजिए, उस समय भगवान राम ने अपना तीर निकाल लिया था कि हे पृथ्वी, अगर तुम मेरी सीता को वापस नहीं करते हो तो मैं अभी प्रलय ले आऊंगा। तो ये वही राम है जो कि पृथ्वी को चीरने के लिए सीता जी को पाने के लिए वापस तैयार है। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि भगवान राम ने इररिस्पॉन्सिबली सीता जी को छोड़ दिया? और जो राम कथा के वो हैं एक्सपर्ट्स हैं, वो और अच्छी तरह से इस विषय पे जानते हैं। नहीं, काफी क्लैरिफिकेशन हो गया कमल जी, धन्यवाद। तो और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम अपने क्लास के अंतिम पड़ाव की ओर प्रस्थान करेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक आपका कोई प्रश्न आ रहा है तो मैं आपको एक स्क्रीन पे एक अच्छी एक वो देखी थी हमने थोड़े दिन पहले, न्यूज 18 जो चैनल है उनका एक पूरा वेब पे एक आर्टिकल था। उसका सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है परंतु मेरे पास इसका पूरा आर्टिकल है। इसमें देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कब होगा, लेकिन क्योंकि न्यूज 18 ने रिपोर्ट किया है तो जरूर ये कहीं ना कहीं गलत न्यूज तो नहीं हो सकती। उसमें लिखा आ रहा है कि कौटिल्यास अर्थशास्त्र एंड भगवत गीता में सून बी पार्ट ऑफ इंडियाज मिलिट्री ट्रेनिंग। तो ऐसा संभव है कि आने वाले समय में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के विषय में ट्रिटाइज है, और भगवत गीता, क्योंकि जैसे आज का श्लोक है हमने क्षत्रियों के धर्म के बारे में समझा, तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। हमारी अनुराधा दासी जी हैं, उन्होंने हाथ उठाया है, तो मैं 1 मिनट हम उनको म्यूट कर लेते हैं। अनुराधा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ दीदी, हरे कृष्ण। आवाज आ रही प्रभु जी? जी बिल्कुल ठीक है, बोलिए प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी। और प्रभु जी आज टीचर्स डे है, हालांकि सुंदर गोपाल प्रभु जी के अनुगत्य में हमें पता चला है कि हमारा असली टीचर्स डे तो महर्षि व्यास जी के आविर्भाव के दिवस होता है। जी जी। तो प्रभु जी कुछ अनर्थों के कारण मैं आपकी क्लास प्रॉपरली नहीं ले पाती हूँ, लेकिन सच माने तो आप मेरे बचपन के अध्यापक हो, क्योंकि जब मैं भक्ति पथ में आई थी भक्ति राज्य में, तो सबसे पहले मैंने आपका ही और विशाखा दी के अनुगत्य में ही आई थी। तो आज के दिन मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी प्रभु जी। कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे
चलूं, कभी विशाखा दीदी के, कभी राधा गोपीनाथ ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, तो वहां से धीरे धीरे भक्ति पथ पर आगे चल रही हूँ। तो आपका आज के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी प्रभु जी। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपकी क्लास प्रॉपरली नहीं ले पाती, क्योंकि गांव से बिलोंग करती हूँ और वहाँ टाइमिंग की थोड़ी दिक्कत होती है, और फिर वहाँ कभी ट्यूशन और कभी टीचिंग चलती रहती है, तो इसलिए मैं नहीं ले पाती। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने मुझे भक्ति पथ पर चलाया है और मुझे पता है कि जब मैं चलूंगी तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता मेरे आप गुरुजनों को, विशाखा दीदी को, आपको और वृंदा दीदी को देखकर बड़ी होती होगी। तो मैं आज के दिन यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी वैष्णव प्रार्थना करें कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, और वैसे भी कोई क्वेश्चन होता है तो मैं आपसे पुट ऑन कर लेती हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वृंदा दीदी का, आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे शब्द कहे। लेकिन ये वास्तव में हमारी योग्यता नहीं है, आप जानते हैं कि सारे हमारे गुरुदेव की, प्रभुपाद जी की और हमारी पूरी गुरु परंपरा का है कि उन्होंने हमें प्योर रूप में भगवत गीता सिखाई और हम उसी अनुसार उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, आज हमारा क्लास का समय हो गया है, और अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहीं पर ही विराम देंगे। तो सभी अंत में मेरे साथ अपने अपने स्थल पे आप सब बोल सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नए श्रोता हैं उनकी जानकारी के लिए बस एक दो अनाउंसमेंट्स। ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 जूम पे होती है, और जो मेरा नंबर जिनके पास नहीं है, मैं अभी चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल रहा हूँ 9810094098 9810094098। आप मुझे मैसेज करके अपने आप को जोड़ सकते हैं इस क्लास के साथ। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। कमल गीता क्लासेस नाम का एक चैनल है, जिसको आप देख करके और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको इमीडिएटली उसके बारे में पता लग जाएगा। कुछ बोलने में मिस्टेक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। आप सबका इतने पेशेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः टीचर्स डे की आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए पुनः धन्यवाद। हरे कृष्ण, नमस्कार।